बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा टॉपिक है जिसमें हमने गुफ्तगू करनी है कि सुमला लगन में दूसरे घर का मालिक ज़ोहरा को हम देखेंगे तमाम घरों में, यानी वीनस इन वर्गो लगन ऑल हाउसेस। वीनस के पास इस वक्त दूसरा घर भी है और वीनस के पास है 9वां घर के दो घर वीनस जो है वो लेकर बैठा हुआ है और दो बड़े इम्पॉर्टेंट घर हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक सवाल था जो आया था कि जो तालीम है उसको हम कैसे देखते हैं कि इब्तदाई तालीम है, फिर मैट्रिक की तालीम है, फिर आला तालीम है, उसको हम किस तरह से देखते हैं। एक्सपर्ट्स जो एस्ट्रोलॉजी के हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को फ़िक्स कर दिया है कि जिसके मुताबिक हम चीज़ों को देखते हैं। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर में क्राकस के अंदर जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं हाउसेस के हवाले से कि एक घर में कितनी खुसूसियात हैं वो सारी आप लोगों ने देखी, फिर पिछले लेक्चर्स में भी आप लोग उसको पढ़ते रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपने एजुकेशन देखनी है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक मैं आपको सारा इसका थोड़ा डिटेल में बताऊँगा ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। तालीम को देखा जाता है दूसरे घर से, तालीम को देखा जाता है तीसरे घर से, तालीम को देखा जाता है 5वें घर से, तालीम को देखा जाता है 9वें घर से। अब इतने सारे घर क्यों हो गए कि हमने अगर कुछ चीज़ देखनी है तो हम एक जगह से क्यों नहीं देख रहे? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इंसान का जो दूसरा घर है, दूसरे घर के अंदर चूँकि इंसान की ज़ुबान, उसका बोलना, उसकी गुफ्तगू आती है कि इंसान पैदाइश के बाद सबसे पहला काम क्या करता है कि उसने बोलना सीखना होता है। अभी वो स्कूल नहीं गया, उसने वो ज़ुबान सीखनी है जिस माहौल में, जिस मुआशरे में कि पैदा होते साथ ही उसका सीखने का तालीमी जो सिलसिला है, ज़रूरी नहीं एजुकेशन की भी बात करूँगा, लेकिन उसका सीखने का अमल शुरू हो गया। अब उसने बोलना है, गुफ्तगू करनी है, वो अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, जो भी है, लेकिन वो अल्फाज पहले सीखे, वो कैसे बोलेगा। तो इब्तदा दूसरे घर से होती है, बोलने से होती है। फिर तीसरा घर क्यों देखा जाता है? तीसरा घर, जैसे आप लोग को पता है, ये इंसान की मेहनत का घर है। इब्तदाई तालीम इंसान कहाँ से सीखता है? आप लोगों ने अक्सर पढ़ा कि माँ जो है वो सबसे पहली दरसगाह होती है कि इंसान अपनी माँ से सीखता है, और उसके ऊपर जो मेहनत होती है उसको जो सिखाया जाता है कि वो किसी भी काम के हवाले से मेहनत कर रहा हो। ऐसा नहीं होता कि बच्चा जो है वो पहले दिन से ही आपको ये कहना शुरू कर दे कि मैं दफ्तर जा रहा हूँ, वो आपको ये कहना शुरू कर दे कि जी मुझे शादी करनी है, वो ये कह दे कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है। बच्चा रोता है तो माँ को पता चलता है इसको भूख लग गई है, इसको प्यास लग गई है, अब इसको दूध की ज़रूरत है या इसको खाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए बच्चा मेहनत करता है, रोता है, हाथ पाँव मारता है। उसको जो भी एक फ़ितरती, एक अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है कि जो भी अल्लाह ताला ने इंसान के जहन में उस छोटी सी उम्र में, बच्चा अगर बीमार हो जाए तो वालिदैन को 2 साल तक समझ ही नहीं आती कि आखिर ये रो क्यों रहा है। दुआएं मांगते हैं कि पता नहीं कौन सी बीमारी इसको लग गई है, हमें समझ ही नहीं आ रही। तो इंसान के तीसरे घर से भी तालीम इब्तदाई देखी जाती है क्योंकि उसकी मेहनत का सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाता है। ये अभी 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, अभी मैं स्कूल की तरफ नहीं आया। अब वो बड़ा हुआ, अब उसने स्कूल जाना है, तो 5वां घर जो है इसको हम देखते हैं इंसान की वो तालीम जो वो FA तक हासिल करता है। स्कूल जाना शुरू किया क्योंकि 5वां घर जो है इसका ताल्लुक़ इल्म से है, फ़न से है, असातिज़ा के साथ राब्ते से भी है, टीचर के साथ राब्ता, उससे इसका ताल्लुक़ है। तो टीचर से राब्ता कब बहाल होता है कि जब आप किसी के शागिर्द हो जाएं। आप लोग अगर मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप लोग मेरे पास आते हैं, अगर जो लोग मेरे पास नहीं आते वो मुझे ऑनलाइन देखते हैं,
जो इस क्लास का हिस्सा नहीं है वैसे ही लेक्चर देखते हैं, तो वो भी उस लेक्चर को सुन रहे हैं कि एक शख्स को, एक ऐसे शख्स को सुन रहे हैं जो अपनी फील्ड में महारत रखता है, तो फिर वो उसको सुन रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं इंसान की जो आला तालीम है, उसको हम देखते हैं 9th हाउस से कि FA के बाद अब आपने करनी है ग्रेजुएशन, आपने मास्टर्स करना है, आपने PhD करनी है, आपने MPhil करना है, आपने आगे बढ़ना है। तो जो आला तालीम है, जो एक्सपर्ट्स ने फिक्स कर दी है, वो हम देखते हैं 9th हाउस से। अब 9th हाउस से क्यों देखी जा रही है? क्योंकि इंसान का नसीब है कि वो अपनी ज़िंदगी में कितना आगे जाएगा, क्योंकि 9वें घर के अंदर इंसान की काबिलियत है, काबिलियत, एबिलिटी। और काबिलियत इंसान की क्यों 9वें घर में है? क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने नसीब को तभी एक्सप्लोर कर पाता है जब उसके अंदर एबिलिटी या शऊर आ जाए कि उसने अपने आप को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। और वालिद का घर भी है, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो वालिद आपको गाइड करता है कि आपने आगे किस तरह जाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के काबिलियत, एबिलिटी, कि आपने उसको कितना इम्प्रूव करना है। और हायर एजुकेशन ये नहीं कि आपने PhD के बाद स्टॉप कर दिया, नो, फिर आप उसके बाद मज़ीद आगे कुछ आप शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, कि इंसान ताउम्र कुछ ना कुछ जो सीखता रहता है वो 9th हाउस से देखा जाता है। तो इसको 4 कैटेगरीज़ में देखा गया है, दूसरा, तीसरा, 5वां और 9वां। इस तरह से इसको देखता है कि बोलने से लेकर आखिरी दम तक वो जो कुछ भी सीख रहा है वहाँ से देखा गया। इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आज का लेक्चर है इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि वीनस को मिले दो घर, दूसरा घर और 9th हाउस। अब 9th हाउस जो है और दूसरा घर जो है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट घर हैं वर्गो असेंडेंट के लिए। और वीनस जो है वो वर्गो का जो लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी, उसका दोस्त भी है। फाइनेंस का घर और मोल तरकोन का घर वीनस को मिल गया। इस जायचे के अंदर वीनस की अफादियत बहुत ज़्यादा है। वीनस एक फ्रेंडली प्लैनेट है, वो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर बेहतरी को पैदा करेगा या बेहतरी को हाईलाइट करेगा। कुछ जगहों के अलावा अगर उस पर कोई ऐसी थ्योरी अप्लाई हो गई है कि वो ख़राब हो गया है और बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए, उसके अलावा वीनस इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा। और उसको देखते हैं कि वो किस तरह से असरअंदाज होगा कि वीनस जो है वो अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाए। अब यहाँ पर ये दोस्त जो है जाकर पहले घर में बैठ गया वर्गो में। अब इसके ऊपर एक थ्योरी अप्लाई हो गई है। थ्योरी क्या अप्लाई हुई कि वर्गो के अंदर वीनस जो है उसको हबूत होता है, यानी डिबिलिटेशन का। इतने हैरान हो कि आप लोग देख रहे हैं मुझे। तो वीनस जो है अब लगन में चला गया, अब यहाँ पर ये बाउंड हो गया कि इसने बुरे असरात देने हैं, इसने ख़राबी पैदा करनी है। और यहाँ पर बैठकर ये सिर्फ इधर ख़राबी नहीं पैदा करेगा, ये फाइनेंस को भी डिस्टर्ब करेगा, ये नसीब का मालिक है उसको भी, कि इंसान अपनी गलती से, अपनी अना से। वीनस के अंदर एक सबसे जो इसकी पहली क्वालिटी क्या होती है कि इसमें अना बहुत ज़्यादा होती है। वीनस में ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिज़ायर्स की वजह से अच्छा भला काम ख़राब भी कर सकता है। और यहाँ से जब डालेगा नज़र सातवें घर पे, तो अब वीनस मोहब्बत का भी सियारा है। तो यहाँ पर शरीक हयात के साथ जो मोहब्बत है उसमें प्रॉब्लम को पैदा करेगा कि आपके मद्दे मुकाबिल या आपकी ऑपोजिशन में कोई भी है, कोई भी आ जाता है, आप हर किसी को शक की निगाह से देखने लग पड़ेंगे। मैं एक दो ऐसे लोग हैं उनको मैं जानता हूँ कि जिनसे मैं अपनी कभी कभी दिल की बातें कर लेता हूँ। मैं कोई भी बात उनको करूँ तो वो मुझे कहते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है, मुझे ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। ये करते करते 6 साल गुजर गए तो मैंने ये देखा कि उनके कहने की वजह से मेरे इतने काम ख़राब होते जा रहे हैं कि मैं किसी के साथ अटैच होने लगता हूँ तो मुझे मना कर दिया जाता है।
और ख़ुद साहब जो है वो भी किसी के साथ अटैच नहीं हो रहे, तो सेम यही कंडीशन थी कि वो अपने अलावा और किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। शादी हो गई, शादी के बाद बेगम पे शक शुरू हो गया। अगर लड़की है तो वो अपने हस्बैंड के साथ सेम यही करेगी कि ना खुद करना है ना किसी को करने देना है, कि हर किसी को शक की निगाह, तो इस कैफियत में होता है। अब यहाँ पर एक मैं और चीज़ आपको बता दूँ, पिछले लेक्चर में मैंने एक सवाल भी था कि अगर एक घर में 2 सियारे आ जाएं, अब यहाँ पर मरकरी अगर बैठा हो, लेट्स सपोज अपने ही घर में मरकरी बैठा हुआ है और वो भदर नाम का पंच महापुरुष योग राजयोग लेके बैठा और वीनस आ गया जो कि हबूत का है, अब इधर होगा क्या? अब राग योग की उसने कैफियत तो दे दी कि इंसान ज़हीन भी है, करियर वाइज भी अच्छा है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अब वीनस की वजह से उसने एक और ख़राबी ये पैदा कर दी कि इंसान अपनी ज़ात के अलावा किसी को कुछ नहीं समझेगा, कि जो चीज़ मेरे पास है वो और किसी के पास नहीं होनी चाहिए, जो मोबाइल मेरे पास है वो और किसी के पास नहीं होना चाहिए, जो गाड़ी मेरे पास है वो किसी के पास नहीं। अगर मेरी दोस्ती किसी के साथ हो गई है तो और कोई शख्स मेरे दोस्त के पास ना आए। इस हद तक सेंसिटिव हो जाता है बंदा कि अपना प्यार मोहब्बत शेयर ही नहीं कर पाता किसी के साथ। तो ये होता है कि अगर एक अच्छा प्लैनेट आए, अच्छे प्लैनेट ने अपने अच्छे असरात दिए, उसको ज़हीन भी किया, काम काज में बेहतरी भी पैदा कर दी मरकरी ने, लेकिन वीनस ने ख़राबी क्या पैदा की कि आप अक्सर देखेंगे बहुत सारे लोग जब बड़े अमीर हो जाते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी को मैं डायरेक्ट पॉइंट नहीं कर रहा, तो वो अपनी ज़ात के अलावा किसी को नहीं समझते, या हम अपनी पंजाबी में कहते हैं चौधराहट आ जाती है, और वो भी अलग थलग रहना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, वीनस का अपने घर में आकर बैठना दूसरे घर में इंसान के फाइनेंस के लिए, इंसान के ख़ानदान के लिए, उसकी गुफ्तगू, उसकी ज़ुबान में मिठास, शीरीनी, ये बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे वीनस की अगर दशा अंतरदशा चले तो उसमें आपको 9वां घर जो है इंसान का, नसीब का और फाइनेंस का, इन दोनों में फ़ायदा देता है। और यहाँ से जब वीनस डालेगा जायचे पे 8वें घर पे 7वीं नज़र, तो मुश्किलात को भी दूर करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ गया जायचे के तीसरे घर में, यहाँ पर वीनस की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपका जो पैसा है, अब आपकी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी अब आपने शेयर करनी है अपने छोटे बहन भाइयों से। अब वो आपने शेयर करनी है अपनी मेहनत, कि मेहनत, पैसा कमाना है तो मेहनत करो, पैसा हासिल करना है तो स्ट्रगल है, मेहनत है, और जो आपने अपना कम्युनिकेशन लेवल भी अगर इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए भी बड़ी मेहनत। यहाँ से वीनस डालेगा 7वीं नज़र जायचे के 9वें घर में। यहाँ पर अपने घर को देख रहे हैं, वालिद के साथ ताल्लुकात को इतना ख़राब नहीं करेगा, वालिद के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा नहीं ख़राब करेगा, लेकिन बाकी उसने जितनी चीज़ें हासिल करनी है जिसका ताल्लुक़ 9th हाउस से है, जो कि उसका अपना घर है, अपने घर को देख रहा है, तो अब उसने कहाँ से आना है? मेहनत के थ्रू जाना है वहाँ पे। चाहे बैरून मुल्क जा रहा है, चाहे अपने मज़हब के हवाले से वो जा रहा है, चाहे वो आला तालीम हासिल करने जा रहा है, चाहे कुछ भी हासिल करने जा रहा है, तो उसको मेहनत से होकर आना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है चौथे घर में, यहाँ पर वीनस की पोजीशन अच्छी होती है। एक तो वीनस को यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, यानी दिशा बली हो जाता है, अपनी डायरेक्शन की स्ट्रेंथ में आ जाता है, दोस्त प्लैनेट है लगन का, और यहाँ पर आकर फाइनेंस का भी मालिक है, नसीब का भी मालिक है, और इधर आकर कि इंसान को अपनी माँ से और बाप से, दोनों से बड़ा कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। सिर्फ पैसा दौलत नहीं मिलेगा, जो खुसूसियात हैं उनकी, जो उनकी विरासत है, जो घर का रख रखाव है,
ये सारी की सारी चीज़ें, और अपने दौर में उसमें मज़ीद फ़ायदा भी देगा। और यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र ज़ायचे के 10वें घर में, तो आपके करियर में भी फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 5वें घर में, यहाँ पर वीनस, चूँकि ये ज़ुहल का घर है और ज़ुहल भी वीनस का दोस्त है, कि लगन का भी दोस्त, और जिस घर में आया वहाँ भी अब वीनस की दोस्ती है, तो यहाँ पर और ज़्यादा अफेक्टिव हो जाता है कि यहाँ पर वीनस आपकी मोहब्बत, और मोहब्बत का घर भी है। वीनस ख़ुद मोहब्बत का भी प्लानट है कि मोहब्बत के मामलात में आसानी और बेटी का योग बनाएगा, चूँकि फ़ीमेल प्लानट है, और अनसर्टेन गेन भी दिलवाएगा। ऐसे शख्स की हो सकता है लॉटरी, इनाम, प्राइज़ बॉन्ड, गिफ्ट और महंगे महंगे गिफ्ट उसको मिल जाए, और फिर अक्लमंद भी कर देगा। क्यों? क्योंकि काबिलियत का मालिक है, अक्ल के घर में आ गया, तो उसमें भी फ़ायदा देगा। रूहानी जगहों पे जाने का बड़ा क्रेज़ होगा। 5वें घर का ताल्लुक़ जो है वो रूहानी जगहों से भी होता है, जैसे लोग दरगाहों पे जाते हैं, या ज़रूरी नहीं कि आप मुस्लिम हैं तो आप दूसरे मज़ाहिब से भी, अगर किसी से आपका ताल्लुक़ है तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं आपकी रूह को बड़ा सुकून मिले, तो ऐसी जगह उसको बड़ी पसंद होंगी। अकल्ट साइंसेस का बड़ा शौक़ होगा उसको। यहाँ से वीनस डालेगा 7वीं नज़र 11वें घर पे, तो मुनाफा हो, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा मिलना हो, छोटी मोटी बीमारी को दूर करेगा। और 11वां घर जो है वो बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के, अगर आपके को बच्चे हैं तो उनकी जो मैरिटल लाइफ है उसका घर भी होता है। ये क्यों होता है? ये आप हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ये है, ये आपके बच्चे हैं, तो बच्चों की, ये 7वां घर हो गया, बच्चों की मैरिटल लाइफ का हाउस। तो बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आपकी ज़ायचे की ख़राबी की वजह से आ रही है, तो आप उसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 6ठे घर की जानिब के। वीनस अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर वीनस ख़राब हो जाता है, क्योंकि नहस घर है, कि आपके वालिद आकर बैठ गए बीमारी के घर में, कि साहिब ज़ायचा जब पैदा हुआ होने के बाद वालिद को हेल्थ इश्यूज़ शुरू हो जाएंगे, या वालिद कर्ज़ में भी जा सकते हैं। आपके पैसे का भी मालिक है, आप ख़ुद भी कर्ज़ में जा सकते हैं। अब यहाँ पर वो आपको एक बात मैंने याद है कि लेकर क्या पैदा हो रहा है। अब वालिद कर्ज़ में है तो ज़ाहिर बात है कि मज़ीद अब वो चीज़ आप पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र 12वें घर में, तो अखराजात और फजूल के ख़र्चे को बढ़ाएगा, बीमारी पे होने वाले ख़र्चे को बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 7वें घर की जानिब। वीनस अगर यहाँ पर आकर बैठ जाए, तो यहाँ पर वीनस जो है उसको शर्फ मिलता है, यानी उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन का। बहुत अच्छा हो गया। लड़की का ज़ायचा है तो उसका शौहर बड़ा खूबसूरत होगा, और अगर लड़के का ज़ायचा है तो उसकी जो वाइफ है वो बड़ी खूबसूरत होगी। फिर सिर्फ खूबसूरत नहीं होगी, उसका सहारा भी बनेगी, उससे कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होगी, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, शराकदारी में फ़ायदा देगा। डेली वेजेस में, फाइनेंस का लॉर्ड है और डेली वेजेस में, कि रोज़ कहीं ना कहीं से पैसे आते होंगे। फिर नसीब का मालिक है, इधर आकर बैठ गया कि शादी के बाद इंसान का नसीब भी बेहतर हो जाए। और यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र पहले घर पे लगन में, तो आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी बेहतरी को पैदा करेगा। लेकिन डिग्री वाइज उसकी ताकत आपने ज़रूर देख लेनी है। अगर यहाँ पर वीनस 0 डिग्री का है, 29 दर्जे का है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उसका। फिर आपको वीनस को एक्टिव करना है, वीनस का स्टोन पहन के। और वीनस का स्टोन कौन सा होता है? उसमें डायमंड आता है, सफ़ायर है, वाइट सफ़ायर, ज़रकन आ जाता है इसमें, और ज़्यादा जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो वाइट ओपल है, कि ओपल जो है वो पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8वें घर में, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है, क्योंकि नहस घर है, कि आपका नसीब जाकर बैठ गया मुश्किलात के घर में, फाइनेंस जाकर बैठ गया मुश्किलात के घर में।
ससुराल से भी प्रॉब्लम, फैमिली से भी प्रॉब्लम, बोलने में भी प्रॉब्लम, वालिद से भी प्रॉब्लम, और हर काम में परेशानी। कि आपका अगर मरकरी, हमने पिछला लेक्चर पढ़ा है, मैं थोड़ा थोड़ा पिछले को भी डिस्कस करूंगा, कि मरकरी अगर आपका अच्छी पोजीशन पे है, कि आपकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वीनस ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर कि काम तो आपका हो जाएगा लेकिन ताख़ीर पैदा हो जाएगी उसमें, कि मेरा कोई भी काम टाइम पे नहीं होता, हो जाएगा लेकिन डिले हो जाएगा। आपने कनाडा जाना है, वीज़ा अप्लाई किया है, हो सकता है पहली दफ़ा रिफ्यूज़ल आ जाए, क्योंकि वीनस का ताल्लुक़ जो है बैरून मुल्क सफ़र से भी है। दूसरी अटैम्प्ट में आप क्लियर कर जाएं। अक्सर लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जी हमारा पहली अटैम्प्ट में कोई काम नहीं होता, हमें दोबारा करना पड़ता है। तो यही कंडीशन, ज़रूरी नहीं कि वीनस ही यहाँ पर 9वें घर का कोई भी मालिक अगर ख़राब हो जाए तो कामों में डिले को ताख़ीर पैदा कर देता है, कि बाउंड हो जाता है इंसान के उसने बग़ैर किसी रुकावट के अपने काम को नहीं चलाना। यहाँ से डालेगा वीनस 7वीं नज़र दूसरे घर पे, तो दूसरे घर से रिलेटेड चीज़ों को भी ख़राब करे। अपना ही घर है उसका, लेकिन बैठ गया नहस घर में आके। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। वीनस अगर 9वें घर में आकर बैठ जाए, अब ये वीनस का अपना घर, मोल तरकोन का घर, बहुत अच्छी पोजीशन पे, कि कोई भी प्लैनेट मोल तरकोन में आ जाए और वो अच्छा हो, फ्रेंडली हो, और ऊपर से उसका अपना घर हो, तो बहुत अच्छा हो जाता है। कि ऐसा इंसान पैदाइशी तौर पे बड़ा खुश नसीब होता है, अपने लिए भी, वालिद के लिए भी, फिर आला तालीम, काबिलियत, बैरून मुल्क सफ़र, नींद उसकी बड़ी पुरसकून होगी, मज़हब का मानने वाला होगा, ख्वाब ऐसे देखता होगा कि हकीकत पे मबनी, कि ख्वाब उसके पूरे 9वें घर का ताल्लुक़ ख्वाबों से भी है। फिर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो कि स्पोर्ट्स हैं, अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना, इसका ताल्लुक़ भी 9वें घर से, वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना। यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र तीसरे घर पे, मेहनत का सिला दिलवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, तो यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट अच्छी होती है। और यहाँ पर क्या करता है, चूँकि वालिद के घर का मालिक है और इधर आकर बैठ गया, तो ऐसा साहिब जायचा अपने वालिद के साथ मिलकर काम काज करता होगा, क्योंकि उसके वालिद उसके करियर के घर में जाके बैठ गए, वालिद के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करता होगा या करती होगी। फिर फाइनेंस का भी लॉर्ड है, यहाँ पर आकर बैठ गया, बहुत अच्छा हो गया कि ज़िंदगी में, करियर में मेहनत जितनी करेगा उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अपनी मेहनत से, अपने काम काज से अपना जो फैमिली का लिविंग स्टाइल है उसको भी बेहतर कर लेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट इस लगन के जायचे में बेहतर हो जाती है कि इंसान के नसीब का मालिक ख्वाहिशात के घर में चला गया और दूसरे घर का मालिक 11वें घर में। और मैंने आपको बताया था कि दूसरे का मालिक 11वें में आ जाए और 11वें का मालिक दूसरे में चला जाए, तो ये इंडिकेशन होती है कि ऐसे शख्स के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसके। क्यों? क्योंकि मुनाफे का घर, समाजी ताल्लुकात उसके बड़े अच्छे होंगे सियासी हलकों में, फिर उसके बाद दोस्त उसके बड़े अच्छे होंगे, ख्वाहिशात उसकी पूरी होती हो कि पैसे से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेता होगा। और दूसरा घर होता है फाइनेंस का, लेकिन फाइनेंस अब एक जगह रुका नहीं रहता, वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो 11वां घर होता है उस फाइनेंस में इजाफे का, उसमें आगे बढ़ने का। अगर फाइनेंस कम होगा तो हम 12वां घर देखेंगे जो कि खर्चे का घर, लेकिन फाइनेंस की स्टेबिलिटी, कि फाइनेंस आएगा या नहीं आएगा, दूसरे घर से देख रहे हैं। लेकिन अब हमने उसको मज़ीद बढ़ाना है, आगे करना है, तो आगे अगर बढ़ना है तो फिर हमें 11वें घर पे फोकस करना है, 11वें घर पे फोकस करना है। यहाँ से वीनस डालेगा 7वीं नज़र 5वें घर पे, बेटी का योग बनाया, मोहब्बत का योग बना, अनसर्टेन गेन का योग बनाया उसने।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि नहस घर फजूल के ख़र्चे का घर, बैरून मुल्क सफ़र का मालिक है और इमिग्रेशन के घर में, बैरून मुल्क सेटलमेंट के घर में चला गया कि यहाँ पर सिर्फ़ एक सूरत हो सकती है कि पैसा बैरून मुल्क से आना या कोई कनेक्शन होना या ख़ुद बैरून मुल्क जाकर पैसा कमाना लेकिन सेविंग ना हो पाना, ख़र्चे पे कंट्रोल नहीं हो, ये ख़राबी देगा। इन चीज़ों को हाईलाइट करेगा वीनस और यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा छठे घर पे, तो रोग दुख तकलीफ़ बीमारी इन सारी चीज़ों को भी एक्टिव करेगा। लेकिन डिग्री वाइज उसकी जो ताकत है वो आपने ज़रूर देखनी है। वीनस इस लगन के अंदर अगर आ जाए पहले घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें में और 12वें घर में, तो कभी भी आपने इसका स्टोन जो है वो रिकमेंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि ख़राबियाँ पैदा करेगा। पहले घर में हबूत का होता है, तीसरा फजूल की मेहनत को एक्टिव कर देगा, छठा 8वां 12वां नहस घर है। लेकिन अगर वीनस कम्बस्ट है यानी गुरूबियत का शिकार है, फिर चाहे वो हबूत का हो चाहे वो नहस घर में हो, कहीं पर भी मौजूद है, फिर आपने उसका स्टोन पहन सकते हैं, उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको तलब है पैसे की, लेकिन जिसने पैसा लाना है या जिसने पैसे को होल्ड करके रखना है उसका प्लानेट ही डेड हो, आप ख़र्चा करते चले जा रहे हैं और आमदन का कोई ज़रिया ही नहीं बन रहा कि पैसे आएंगे कैसे, तो उसका डेड होना या हबूत में होना भी अच्छा नहीं होता। गुरूबियत के अंदर, मतलब गुरूबियत के अंदर उसका डेड होना अच्छा नहीं होता। तो उसको एक्टिव करें, ठीक है खर्चा हो रहा होता रहे, लेकिन पैसे तो आए ना, पैसा आएगा तो खर्च होगा। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोन को। और बाकी इस पूरे जायचे में आप वीनस जो है दूसरे में हो, चौथे में है, 5वें में है, 7वें में है, 9वें में, 10वें में, 11वें में हो, चाहे डिग्री वाइज कम है ज़्यादा है, जैसे भी है आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। फाइनेंस को, नसीब को बेहतर करने के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। ओपल जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि ओपल पहना जाता है। और आज का टिप ऑफ द डे मैं आप लोगों को देता चलूँ, और आज का टिप ऑफ द डे देने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, और वो ये है कि कोशिश करें कि अब प्रैक्टिकली लोगों के जायचे बनाना शुरू करें। अपने जायचा तो आप देखते ही हैं, लेकिन दूसरों के भी अब जायचे बनाना शुरू करें और उसको बड़ी तवज्जो से सीखना शुरू करें, क्योंकि अब जून के अंदर आप लोगों का जो है वो लास्ट मंथ है इस सेशन का। फिर उसके बाद जो लोग आगे एडवांस सेशन में जा रहे हैं वो नंबर सबसे पहले नोट कर लें, 0304 11 21106। इस पे आप कॉल करके एडवांस सेशन के लिए आप अपनी कंफर्मेशन दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी नंबर से मिलेगी कि एडवांस सेशन में क्या होने जा रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कितना लंबा ये कोर्स होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। और जून में आप लोगों का जो टेस्ट है वो जो फाइनल टेस्ट होगा आप लोगों का, थीसिस समझ लें इसको एक तरह का, तो उसकी भी अब आप लोग तैयारी शुरू कर दें। कोई चीज़ इस लेक्चर से हट के नहीं आएगी, लेक्चर से हट के नहीं आएगी। और टिप ऑफ द डे आज की मैं आप लोगों को देता चलूँ कि घर के अंदर या ऑफिस के अंदर कोई भी जो ख़राबी होती है, जिसको हम मायूसी कह सकते हैं, जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, जिसको हम रोग कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ होता है राहु के साथ, जो कि एक शैडो है, साया है, तो ख़राबी को पैदा करता है। आप अपने घर की सफाई करते हैं, आप अपने ऑफिस की सफाई करते हैं, तो एक छोटा सा काम अगर आप लोग कर लिया करें कि जो भी आपके घर में या ऑफिस में जो पोछा लगता है, जो पानी की जो बाल्टी है या जिससे आप उसको डिप करते हैं, तो अगर आप उस पानी में 2 मुट्ठी नमक डालकर उसको मिक्स करके और उससे आप अपने घर में पोछा या ऑफिस में लगाते हैं, तो वो जो राहु की जितनी गंदगी और जो मैल है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।